ये मेडिकल है हमारा ये यहाँ पे ये नवंबर 2022 उसके बाद 2022 नहीं थे आप रेगुलर आ रहे हैं जी आता हूँ। नवंबर 2022 22 अभी हाँ, ये जो रेगुलर अभी नवंबर है ना 2022 वैसे मेरी पोस्टिंग 21 की थी पर फिर मुझे अटैचमेंट दे दिया गया था वहाँ पर सोनकच्छ तो 1 साल वहाँ पे रहा मैं। नहीं अभी केवल ये अभी कब चालू हुआ अभी 1-1.5 महीने पहले जी जी 1 महीने पहले चालू हुआ है नहीं 1-1.5 महीने ये साल हुए हैं अभी नवंबर से नवंबर, हाँ। एक साल हो गया ऑलमोस्ट चली गई होती है। तो ये तो हमने पहली बार देखा है हॉस्पिटल में पूरा चेंज हो गया। तो सर ये जैसे 15 दिन पहले ही बताया गया है कि यहाँ पे बेड वगैरह तो यहाँ पर है नहीं। देखिए ये सब मैंने हमारी जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनको लिख के दे चुका हूँ और CMHO मैडम को भी इसके संज्ञान में उसकी कॉपी भेज दी गई है। तो अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें शुरू हो रही हैं। कितने बेड का 2 बेड का देखो PSC के अकॉर्डिंग 2 बेड होना चाहिए यहाँ पे। जी अब अभी तो यहाँ पर अभी तो चालू स्थिति में तो नहीं अभी तो फिलहाल नहीं है। बाकी जैसे धीरे यहाँ पर धीरे शुरू टेस्ट हो रहा है। वगैरह कितने कौन से टेस्ट यहाँ पर देखो सुविधा- टेस्ट ये जो लिखे ना ये सारे हो जाते हैं। ये वहाँ से बरोटा ब्लॉक से आते हैं हफ्ते में 3 दिन। 3 दिन यहाँ पे सुविधा रहती है। हाँ मतलब आते हैं जिसको टेस्ट करवाना है जो पेशेंट रहता है उसको हम यहाँ पे बुला लेते हैं कि आप इस दिन आ जाना। उस दिन जो सैंपल रहता है वो लेके और वो ये चले जाते हैं। जानकारी आपके आशा कार्यकर्ता और ये तो गांव में देती नहीं है कि वहाँ पे आपकी जांच के लिए वहाँ पे ये 3 तारीख को या मंगलवार या सैटरडे को या किसी दिन वो मिलते हैं वहाँ पे। आशा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, काफी बार बुलाया गया यहाँ पर वो आती नहीं है यहाँ पर। आने को राजी नहीं हो आते नहीं जी आते ही तो जैसे यहाँ पर टोटल तो कितने मैंने 2-3 बार कॉल करके जो हमारे यहाँ नर्सिंग स्टाफ रहती है नर्सिंग ऑफिसर उनको भी बोला है तो अभी तक तो नहीं है। यहाँ पे कितने लोगों का स्टाफ है टोटल? देखो PSC के अकॉर्डिंग होना तो 12 स्टाफ चाहिए बट अभी रेगुलर केवल 2 ही आते हैं। एक में मेडिकल ऑफिसर एक नर्सिंग ऑफिसर। हो गया है आज। वो हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है विजयगंज मंडी से आज नहीं। तो अब जैसे यहाँ पे आपका कहना था कि जैसे नया शुरू हुआ है तो कब तक यहाँ पे स्थिति सुधार? देखो ये तो मैंने एप्लीकेशन लिख दी अब ये मेरे ऊपर नहीं है कब से पूरी तरीके से शुरू हो जाए। मैंने ब्लॉक पे ये एप्लीकेशन लिख के दे चुका हूँ और CMHO मैडम को भी कॉपी दे चुका हूँ। कुछ ग्रामीण उन्होंने बोला है आश्वासन उन्होंने बोला है जल्दी हो जाएगा यहाँ पर। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो इलाके में हमने बात की तो उनका कहना था कि लगभग बंद ही रहता है, एक जना कोई आता है और वो भी 1-1.5 महीने से आ रहा है, उससे पहले पूरी तरीके से ये बंद ही था। देखो ये एकदम आउटर में बना हुआ है जी ठीक है। इसके लिए या तो फिर गांव में कुछ सरपंच साहब द्वारा कुछ मतलब गांव के लोगों को बता दिया जाए तब ये थोड़ा धीरे धीरे पेशेंट आना शुरू हो जाएंगे। अभी मुश्किल से 5-7 पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे डेली और वो भी अब आने लगे हैं मतलब 3-4 महीने से। उसके पहले तो कम ही आते थे। मतलब और जिन लोगों को पता है ना आसपास के लोग हॉस्पिटल चालू है के बाद हम बोलते हैं आशा कार्यकर्ताओं से विजयगंज मंडी जाते हैं। हाँ। सब विजयगंज मंडी जाते हैं यहाँ से। नहीं आशा कार्यकर्ताओं को बता चुके हैं हम कि आप बताना है यहाँ पर और जो आंगनबाड़ी है ना जी उनसे भी मेरी वहाँ पर जो अच्छा जैसे आपने इस बारे में आपके सरपंच से यहाँ पर बताया कि आप सहयोग करें और वो आए आप थे यहाँ लोगों पर तक बताएं, लोगों को बताएं। शुरू में आते थे पानी के लिए भी उनको बोला था मैंने एप्लीकेशन लिख के दी थी अगर आपकी तरफ से कुछ हो सकता है तो करवा दीजिएगा। आपने आपकी तरफ से उनको इन्फॉर्मेशन दे दी थी जी, कि जी। आप यहाँ पे सुविधाएं हो गई हैं लेकिन जी उनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया। हॉस्पिटल के बजट में नहीं देता है पानी अस्पताल के बजट में नहीं देता है। हाँ ये उसी से चल रहा है। और पंचायत से हाँ मैडम की तरफ से हम लोग करवा रहे हैं नहीं सर ब्लॉक लेवल से हॉस्पिटल में और जनपद सदस्य जो है उनको भी इस बारे में हमने संज्ञान में ला दिया। अच्छा मतलब आपने आपकी जो आपका काम था इन्फॉर्मेशन देना थी वो आपने दे दी है दे लेकिन चुका। जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है, उन्होंने जनता तक अपनी बात नहीं रखी है।
अब ये तो नहीं पता होगा। मैं वही पूछ रहा हूँ, आपने पहले अपनी से तरफ से बता इम्प्रूवमेंट दिया। हुआ है, यहाँ पर आने लगे लोग। जी। पर ये सर अभी अगर कोई इमरजेंसी में अगर डिलीवरी के लिए पेशेंट आ जाए तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था है यहाँ पे? इस समय डिलीवरी के लिए तो यहाँ पे कोई नहीं है। धीरे धीरे मैडम ने बोला है लेबर रूम वगैरह शुरू हो तो जाएगा। कोई एक्सीडेंट के पेशेंट कोई आ जाए यहाँ पे इसके लिए आपको विजागन मंडी, बाहर प्राइवेट ही करा वहाँ पे। विजागन मंडी जो पास में ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर। ये हॉस्पिटल की ना बिल्डिंग है। वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। तेरह साल हो गया, 13। और काम अब चालू हुआ है 13 साल बाद। नहीं, एक बार रिपेयरिंग हुई है अभी। फिर से फोन के रिपेयरिंग होने के बाद आपका फ्लोर नहीं होगा। रिपेयरिंग के बाद आपका फ्लोर नहीं होगा। यहाँ पे अगर पेशेंट पैर खराब हो जाएगा इनके ऊपर रखने से। एक बिल्डिंग उधर की, वो बिल्डिंग है। ये सुनवानी गोपाल का एक अस्पताल है। वैसे हम नई बिल्डिंग का देख कर आए, उसके पास में ही एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग थी। वहां पर हम अभी आए हैं और ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि टैबलेट्स, पूरा ओपन एरिया है, यहाँ पर कोई भी बच्चा आ सकता है और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर कोई रोक टोक हो। और इतनी ओपन में इतनी सारी जो टैबलेट्स हैं वो रखी हुई है। जैसे अब मैं इसको देखूं तो ये टैबलेट आप कैमरे में देख सकते हैं कि ये एक्सपायर 2009 बता रहा है इस टैबलेट का। फिर इस टैबलेट का एक्सपायर 2019 है। और ऐसे ही आप यहाँ पर कई टाइप की ऐसी टैबलेट्स होगी जो अगर कोई गलती से बच्चे यहाँ पर खेलते हुए आ जाएं और अगर उसको ले लें तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया इस बात पर। शायद अगर पुरानी बिल्डिंग थी और यहाँ पे कामकाज बंद हो गया फिर भी ये कम से कम गोली दवाई यहाँ से हट जानी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं दिख रही है हटते हुए। इतनी सारी गोली दवाई यहाँ पे रखी हुई है हर टाइप के। जैसे कुछ ये कैप्सूल में देख रहा हूँ तो ये 2018 में एक्सपायर हो चुकी है। ORS का घोल है जो तो इस पर हम देखें तो ये आपका 2018 आई ड्रॉप 2018 ये आई ड्रॉप है। अब जैसे बात ये है कि अगर ये बंद भी हो चुका है तो कम से कम यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इसे हटाना था। इतनी एक्सपायर वाली दवाइयाँ यहाँ पर है, खुला है, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, गांव में ग्रामीण इलाका है। 2018 में ये एक्सपायर हो चुकी है। ORS का घोल जैसे यहाँ पर तो ये भी बहुत पुराना दिख रहा है और वैसे एक्सपायरी इस पर 2016 का ये पाउडर है। यानी लगभग 7-8 साल या 5-6 साल से यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शायद यहाँ पे सफाई करने नहीं आए हैं। ये स्थिति यहाँ पे जो गोली दवाई है उसको देखने से लग रहा है। तो यहाँ पे नया बन गया है स्वास्थ्य केंद्र, तो ये जो पुरानी बिल्डिंग है ये बंद हो गई है। ये क्वार्टर्स है एक्चुअली। अच्छा, क्वार्टर है। हाँ, ये मेन हॉस्पिटल यही है। तो ये जैसे पुरानी है तो इसको मतलब कागजों पे क्या क्वार्टर है यहाँ पर ये? जी जी। हम पड़े तो इस्तेमाल कर इमरजेंसी के लिए। नहीं, क्वार्टर बता रहे हैं इमरजेंसी ना तो PSC होता है, ये क्वार्टर रहता है जैसे कि डॉक्टर्स है, नर्सिंग हाँ। ऑफिसर वगैरह, वहाँ उनके पर रहने क्या- की हालत में नहीं है फिलहाल। हाँ, कई टैबलेट्स वहाँ पे पड़ी हुई है ये एक्सपायरी बहुत की। पुरानी है। तो जैसे सही है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये बहुत पुरानी है। मतलब मैं नहीं था इसके पहले, 2017 क्योंकि यहाँ 2018 वहाँ पे तो जाने से डर लगता है क्योंकि सांप वगैरह है और नेवले वगैरह सब निकलते हैं यहाँ पर। तो जैसे तो उधर अब जाते यहाँ नहीं पर हैं। क्या बच्चे वगैरह भी हैं, ऐसे एक्सपायरी वहाँ पर बहुत सारी टैबलेट्स पड़ी हुई हैं तो उसको नहीं, उसके अंदर तो मैं अभी तक गया ही नहीं, नहीं, देखा ही हाँ नहीं। सर, जैसे मतलब आप सफाई के निर्देश शायद दे सकते हैं, आप इतना अधिकार तो रखते हैं कि नहीं, उसको देखो यहाँ पे सफाई कर्मचारी के लिए हमने दिया है एप्लीकेशन वगैरह, तो वहाँ से जब CMH ऑफिस से व्यवस्था कर देंगे तब यहाँ पे सफाई भी होती है क्योंकि बच्चे वहाँ पर कहीं ऐसे एक्सपायर टैबलेट्स हमने देखी 2008, 2018, 2020 की। जैसे जानना जो- नुकसान हो। वो मेरे संज्ञान में नहीं है क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए मतलब एक हाँ, तरह से आप किस पोस्ट पे कार्यरत मैं हैं? मेडिकल ऑफिसर हूँ। मेडिकल ऑफिसर जी। हैं। और आपसे ये बिल्डिंग है, आपको जाना नहीं हुआ होगा। कहाँ पर? आपका क्वार्टर होगा ना वो वो तो बिल्डिंग आपके डिपार्टमेंट की है ना, आपके। आप देखते नहीं है अगर वो कोई बिल्डिंग ही तोड़ दी। नहीं, ये सब हमने लिख के दे चुके हैं सब। ना वो एक अलग चीज होती है, हम्म। क्योंकि वहाँ दबाव फैली रही है, वो इकोसिस्टम के लिए खतरनाक है ना। ये आपको नहीं लगता कि आपको साफ करवानी देनी चाहिए थी? नहीं, ये सब के लिए हमने एप्लीकेशन वगैरह सब लिख दिए। सफाई कर्मचारी अगर कोई बच्चा चला जाए हम्म, क्या होगा उससे?
या कोई एनिमल वायरस के वो फाड़ के खा ले कोई। आप स्वयं डर रहे हो वहाँ नहीं, देखो यहाँ पे सफाई कर्मचारी के लिए लिख के दे चुके हैं हम। 2022 से आते हैं ना। नहीं, जैसे आप यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर है तो कोई सहायक तो होगा ना यहाँ पे, जैसे जो नहीं, सफाई कोई करता नहीं है, केवल एक मेडिकल ऑफिसर, एक नर्सिंग ऑफिसर, बस ये दो मतलब रेगुलर। यहाँ पे जो प्यून वगैरह का रहता कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं भी है। नहीं क्या क्या दी जाती है? हम्म? सुविधाएं क्या क्या दी जाती है? यहाँ पे प्राथमिक उपचार जैसे कि कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट, हाइपरटेंशन का पेशेंट आ गया है, डायबिटीज का पेशेंट आ गया है, और अगर किसी को चोट लगती है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोग कर देते हैं। और जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट और कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे सीबीसी हो जाता है। अस्पताल के लिए कितना बजट आता है तकरीबन? अस्पताल के लिए ये हम लोगों को नहीं मालूम होता है, ये ब्लॉक लेवल पे ही आते हैं। जैसा कि आपने देखा, सुनवानी गोपाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर थे हम। सुनवानी गोपाल के अगर लोग हैं तो यहाँ पर जैसे कि सर ने बताया कि कई जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन लोगों तक जानकारी नहीं है। अगर आप प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। टाइम सर क्या रहता है यहाँ पर उनका? मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, शाम को 5 से 6। 5 से 6। तो ऐसे में आप यहाँ पर आ सकते हैं और कई टेस्ट ऐसे हैं जो आप यहाँ पे करा सकते हैं। कुछ उसका शेड्यूल उन्होंने बना रखा है। उस दौरान आप मेडिकल ऑफिसर, सर आपका नाम? डॉक्टर कुलदीप कर्मा। डॉक्टर कुलदीप कर्मा यहाँ पे कार्यरत है, उनसे संपर्क कर सकते हैं।